हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ डार्क लॉर्ड अपने चेलों के साथ मिलकर अपनी ट्रू बॉडी को आजाद करवाने के काफी करीब पहुंच चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि लिन फेंग भी अपने साथियों के साथ गॉड फॉरबिडन लैंड में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल के काफी करीब आ चुका था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गॉड फॉरबिडन लैंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ मिलकर एक डिवाइन गॉड प्लेटफॉर्म के पास आ चुका था, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन गॉडली ऑरा निकल रहा था और ऊपर से ये जगह देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। और तभी एंसेस्टर जूजी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को वहाँ पे बताती हैं कि वो गॉड लेवल का स्पिरिचुअल ट्रेनियर हमें यहाँ पे इस पोर्टल के दूसरी तरफ मिलने वाला है। एंसेस्टर जूजी की ये बात सुनकर शाउटियन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और ये कहकर शाउटियन वहाँ पे हमेशा की तरह बेवकूफाना हरकत करते हुए जल्दी से उस डिवाइन गॉड प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ जाता है। हालांकि एंसेस्टर जूजी उसे वहाँ पे रोकने की भी काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन शाउटियन तो शाउटियन था, वो वहाँ पे एंसेस्टर जूजी की कोई भी बात नहीं सुनता, जो देखकर मैजिकल बीस्ट वहाँ पे शाउटियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगता है हम लोग इस बेवकूफ बर्ड की वजह से एक बार फिर से यहाँ पे मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाउटियन को तो वहाँ पे उन सब की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने तो बस जल्दी से वहाँ पे उस डिवाइन गॉड प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हुए उसकी प्योर एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे शाउटियन वहाँ पे उस डिवाइन गॉड प्लेटफॉर्म की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था, वैसे वैसे शाउटियन को वहाँ पे अपने अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी, जो देखकर शाउटियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि ये जगह तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। अगर मैं इस डिवाइन गॉड प्लेटफॉर्म की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मुझे अपनी ट्रू बॉडी में वापस आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और ये कहकर शाउटियन ने वहाँ पे इधर उधर आगे बढ़ते हुए चारों तरफ मौजूद वहाँ पे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग वहाँ पे एंसेस्टर जूजी से सवाल करते हुए पूछता है कि आपने तो मुझे इस डिवाइन गॉड ब्रिज के बारे में बताया था कि ये यहाँ पे डिसअपियर होती है और कोई भी आम पर्सन इसे यहाँ पे देख नहीं सकता, और ऊपर से आपने मुझसे ये भी बोला था कि यहाँ पे काफी सारी स्पिरिट्स इस डिवाइन गॉड ब्रिज की रक्षा कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लिन फेंग की सारी बातें सुनकर एंसेस्टर जूजी भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम्हें ऐसा ही बताया गया था कि इस डिवाइन गॉड ब्रिज की काफी सारी स्पिरिट्स मिलकर रक्षा करती हैं, और उनमें से जो सबसे कमजोर स्पिरिट भी होती है उसकी पावर भी स्पिरिचुअल गॉड रियलम की होती है। पर अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन ये कहते कहते अचानक ही वहाँ पे एंसेस्टर जूजी को कुछ याद आता है और वो अचानक ही वहाँ पे स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहते हैं तो अब मुझे समझ आ गया है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। असल में हमारी यान फैमिली के एंशिएंट एंसेस्टर ने ही तो मुझे तुम लोगों को यहाँ पे लाने के लिए बोला था, इसलिए उन्होंने खुद ही यहाँ पे सारी एंशिएंट स्पिरिट्स को हटा दिया होगा, क्योंकि वो तो खुद तुमसे मिलना चाहते थे और ऊपर से आप सन ऑफ गॉड भी हैं, इसलिए आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। एंसेस्टर जूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से जंप करता हुआ वहाँ पे सीधा उसी डिवाइन गॉड प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आ जाता है, जहाँ उस ब्रिज के ऊपर आते ही उसकी प्योर डिवाइन गॉडली एनर्जी वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर भी जाने लगी थी, जो देखकर शाउटियन वहाँ पे अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर ये एनर्जी वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, अगर आप इसे यहाँ पे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपकी सोल पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। इवन हो सकता है कि आपके ब्रेक थ्रू करने के चांसेस भी बढ़ जाए। अब शाउटियन और लिन फेंग के पीछे पीछे वो मैजिकल बीस्ट भी जंप करता हुआ सीधे वहाँ पे उस ब्रिज के ऊपर आ चुका था, और शाउटियन की तरह उसने भी वहाँ पे उस डिवाइन गॉडली एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग को ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो लग रहा था, वो इस सारी एनर्जी को एक बार ही अपने अंदर ऑब्जर्व करने का डिसाइड करता है, इसलिए लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी सोल डिवोरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते लिन फेंग के ऊपर एक ब्लैक होल की तरह का पोर्टल बन गया था, जो कि वहाँ पे उस ब्रिज की सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगा था। और अब क्योंकि सारी एनर्जी वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, तो बेचारे शाउटियन और मैजिकल बीस्ट को वहाँ पे उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, जो देखकर मैजिकल बीस्ट वहाँ पे उदास होते हुए कहता है कि अभी तो बस मैंने थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व किया था, जो देखकर शाउटियन वहाँ पे उस मैजिकल बीस्ट का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे बेवकूफ बोल रहे थे, लेकिन असल में तो अब तुम मुझे बेवकूफ दिखाई दे रहे हो। शुक्र है मैं यहाँ पे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया था और इसकी काफी सारी डिवाइन गॉड स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व भी कर लिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे लिन फेंग वहाँ पे उस डिवाइन प्लेटफॉर्म की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, तो अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर एक डिवाइन गॉड टनल फॉर्मेशन बनने लगी थी, जो कि बिल्कुल वहाँ पे हेवनली रेवोल्यूशन की तरह दिखाई दे रही थी। और जैसे ही उस हेवनली रेवोल्यूशन की एनर्जी वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर गिरती है, तो लिन फेंग भी वहाँ पे उससे बचने की कोशिश करने की बजाय उल्टा वहाँ पे उस हेवनली रेवोल्यूशन की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगा था, जो कि बेचारी एंसेस्टर जूजी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे एम्परर मास्टर सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस हेवनली रेवोल्यूशन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके साथ ही लिन फेंग वहाँ पे नेक्स्ट रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर जाता है, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ये डिवाइन गॉडली स्पिरिचुअल एनर्जी तो मेरे लिए वाकई बहुत ज्यादा फायदेमंद
बंद रही। इससे न सिर्फ मैं नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया, बल्कि उसी के साथ साथ मेरी सोल पावर भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। और लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर एसेस्टर जूजी उसे वहाँ पे कांग्रेट्स करते हुए कहती है कि आती मोटर रियलम के 6th लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं आपको कांग्रेट्स कहती हूँ। जिसपे लिन फेंग उल्टा वहाँ पे उसका ही शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, आपकी ही वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपने बाकी सभी साथियों से कहता है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस पोर्टल की दूसरी तरफ जाना चाहिए। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे एक एक करके बहुत ही तेजी से उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो सभी लोग उस पोर्टल को पार करते हुए एक कैमली गोड पैलेस में आ चुके थे। और ये पैलेस किसी और का नहीं बल्कि यान फैमिली की एंशिएंट एंसेस्टर यान का ही पैलेस था, जहाँ पे एंसेस्टर यान की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बनी हुई थी, जिसे देखकर एंसेस्टर जूजी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि न जाने कितने हजारों लाखों साल गुजर गए और इस बीच हजारों महान मास्टर्स ने यहाँ तक आने की कोशिश की, लेकिन वो सभी के सभी नाकाम रहे। मेरी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है जो मुझे आज यहाँ तक आने का मौका मिला है। और ये कहकर वो लिन फेंग से कहती है और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, अगर आप ना होते तो शायद मुझे भी यहाँ आने का मौका कभी नहीं मिल पाता। और इसी तरह वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए सीधा एंसेस्टर यान की मूर्ति के सामने आके खड़े हो चुके थे, जहाँ पे आते साथ लिन फेंग उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर आपके कहे अनुसार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आखिर आप मुझसे ऐसी क्या बात करना चाहते थे जो आपने मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा दूर बुलाया। लिन फेंग को ऐसा कहते हम देखते हैं कि अचानक कि वहाँ पे उस मूर्ति से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन गॉडली ऑरा निकलने लगा था। और देखते ही देखते एंसेस्टर यान वहाँ पे उस बड़ी सी मूर्ति को तोड़ते हुए उसे बाहर आ जाते हैं। असल में ये एंसेस्टर यान की ट्रू बॉडी थी जिसे एंसेस्टर यान ने यहाँ पे छुपा रखा था, क्योंकि डार्क ट्राइब का सिर्फ एक ही मकसद था, उनके छोटे से मोटर रियलम के ऊपर कब्जा करते हुए उनके गॉड फॉरबिडन लैंड को अपने कंट्रोल में लेना। खैर जैसे ही एंसेस्टर यान वहाँ पे अपनी ट्रू बॉडी में वापस आते हैं तो अब की बार उनकी बॉडी से वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। और अचानक ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए लिन फेंग से कहते हैं, लिटिल फ्रेंड तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। जबकि एंसेस्टर यान की बॉडी से निकल रहे उस डिवाइन गॉडली ऑरा को महसूस करके ही मिंग टियान वहाँ पे कहता है कि ये औरत तो किसी ट्रू गॉड से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। जबकि एंसेस्टर यान की ये बात सुनकर लिन फेंग उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, प्लीज सीनियर उस डार्क लॉर्ड से निपटने में हमारी मदद कीजिए। जिसपे एंसेस्टर यान वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मौका देने के लिए ही बुलाया है। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे एंसेस्टर यान से सवाल करते हुए पूछता है कि किस तरह का मौका, आखिर आप मुझसे यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं। जिसपे एंसेस्टर यान वहाँ पे उससे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारी पावर उधार चाहिए डार्क इवल किंग की स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए। एंसेस्टर यान की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उनसे कहता है कि अभी तो मैं पावर लेवल के मुकाबले में आपसे बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ, तो फिर भला आपको मेरी पास क्यों चाहिए उस डार्क इवल किंग की स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए। जबकि शाउटियन वहाँ पे खुद से ही कहता है, लो एक बार फिर से ड्रामा शुरू हो गया, अब इस पर्सन को भी इस दुनिया को बचाने के लिए मेरे मास्टर की जरूरत है। जबकि लिन फेंग की ये बात सुनकर एंसेस्टर यान वहाँ पे अपने पास से एक डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को बाहर निकालते हुए लिन फेंग से कहते हैं कि भले ही तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये डीमन रिफाइनिंग पोर्ट तो मेरी मदद कर ही सकता है। और जैसे ही वो डीमन रिफाइनिंग पोर्ट वहाँ पे बाहर आता है तो उससे तो एंसेस्टर यान से भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे वहाँ पे बर्दाश्त कर पाना लिन फेंग और शाउटियन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। शाउटियन तो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि मास्टर आखिर ये किस तरह की खतरनाक पावर है, आज तक इतना ज्यादा पावरफुल गोड ट्राइस तो मैंने कभी नहीं देखा, नहीं बल्कि ये तो मुझे किसी गोड लेवल के ट्राइस से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। और ये कहकर शाउटियन वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर यान से सवाल करते हुए पूछता है, एंशिएंट लॉर्ड क्या आप ये गोड लेवल का ट्रायर मेरे मास्टर को देने वाले हैं। शाउटियन की ये बात सुनकर एंसेस्टर यान भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि ये डीमन रिफाइनिंग पोर्ट हमारी इस दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रायर है, जिसे हम लोग चाहकर भी किसी को नहीं दे सकते। एंसेस्टर यान की ये बात सुनकर शाउटियन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, तो फिर इस सब का क्या ही फायदा। और ये कहते हुए शाउटियन दोबारा वहाँ पे लिन फेंग के पास आ गया था और शाउटियन की ये बातें सुनकर लिन फेंग भी उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक देता है। और तभी एंसेस्टर यान वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे एंशिएंट वॉइड गेट के अंदर जाकर इस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को रिपेयर करो, क्योंकि ये काम यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। और ये कहते कहते एंसेस्टर यान ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और पोर्टल बना दिया था, जो कि असल में एंशिएंट वॉइड गेट के अंदर जाने वाला ही पोर्टल था। जिसे देखकर शाउटियन वहाँ पे एक बार फिर से एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अब ये थोड़ी बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। जबकि लिन फेंग वहाँ पे उस पोर्टल से निकल रहे पावरफुल ऑरा को महसूस करके ही वहाँ पे खुद से ही कहता है कि एंशिएंट वॉइड गेट का ऑरा तो मुझे 12 लोटस प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि अगर मैं इसके अंदर अपने 12 लोटस डिवाइन फ्लावर का भी इस्तेमाल करता हूँ तो ये एंशिएंट गेट वॉइड अपनी पास का इस्तेमाल करते हुए उसे भी सप्रेस कर देगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर एंसेस्टर यान वहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और तुम्हें यहाँ पे इस एंशिएंट वॉइड गेट को एक ही बार में पार करना होगा, क्योंकि अगर तुम बीच में ये रुक जाते हो तो फिर तो मैं भी यहाँ पे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब एंसेस्टर यान की ये बात सुनकर शाउटियन वहाँ पे उनसे कहता है कि ये तरीका भी बहुत ज्यादा अच्छा है कि अगर आप कोई काम खुद से नहीं कर सकते तो उसके लिए आप दूसरों की जान को मुसीबत में डाल दो। लेकिन अभी शाउटियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं कि
इस एंशिएंट वॉइड गेट के अंदर एक इमॉर्टल किंग लेवल का वेपन रखा हुआ है और एक इमॉर्टल किंग लेवल का वेपन तुम्हारी दुनिया में गॉड किंग मैजिक वेपन से भी ज्यादा ताकतवर होता है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है ये तो फिर वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है। जिसपे थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को बताते हैं कि ट्रू गॉड से ऊपर आते हैं हेवनली गॉड और फिर हेवनली गॉड से ऊपर आते हैं गॉड किंग्स। मुझे उम्मीद है तो अब तुम्हें इस वेपन की वैल्यू का पता चल ही गया होगा। मेरे ख्याल से इस वेपन के लिए अपनी जान को दांव पे लगाना वर्थित होगा। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे सस्टेयान से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे इतनी दूर से बुलाया है तो फिर भला मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ, लेकिन बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिर मुझे इस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को ठीक करना कैसे है। जिस पे सस्टेयान वहाँ पे लिन फेंग को जवाब देते हुए बताते हैं कि डीमन रिफाइनिंग पोर्ट खुद से अपनी एनर्जी को क्रिएट कर सकता है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ही तुम इस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को रिपेयर करना होगा। अब सस्टेयान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक लिन फेंग को वहाँ पे अपनी अब तक की इसी मोटर रियलम के अंदर सारी झलकियां दिखाई देने लगती हैं और वो जल्दी से वहाँ पे सस्टेयान के सामने ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि ये बहुत ही बड़ा फैसला है जिसे मैं अकेला नहीं ले सकता, इसलिए मुझे इसके बारे में एक बार थंडर ड्रैगन से पूछना होगा। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर सस्टेयान भी उसे वहाँ पे इसकी इजाजत दे देते हैं, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से सीधे वहाँ पे अपने सोल सी रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ लिन फेंग को देखकर थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे बताते हैं कि अगर मैं उस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करता हूँ तो उसमें मेरी अब तक की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, जिसके बाद मैं एक बहुत बड़ी डीप स्लीप में चला जाऊंगा। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछता है तो क्या फिर इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, जिसपे थंडर ड्रैगन वहाँ पे साफ मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, और अब तुम्हारे पास भी दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को रिपेयर कर सकते हो या फिर मुझे डीप स्लीप में जाने से बचा सकते हो, क्योंकि अब मैं बस एक बारी और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाऊंगा। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है कि नहीं, अपने कामों के लिए मैं थंडर ड्रैगन को खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे खुद से ही उस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को रिपेयर करने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा या फिर मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं थंडर ड्रैगन की पावर को और ज्यादा बढ़ा सकूं। और ये सोचकर लिन फेंग वहाँ पे थंडर ड्रैगन को ग्रीट करते हुए कहता है कि आप आराम कीजिए, तब तक मैं कुछ ट्रू गॉड लेवल के टाइल्स को हासिल करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप यहाँ पे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।